जस्सी जैसी कोई नहीं। तू जरा कम बोलना, मुझे बात करना है ना। हेलो, मैं राज हूँ और ये अरमान सूरी हैं। हम जैसी के ऑफिस आए हैं। क्यों क्यों मतलब जैसी का अमन कैसी हो? कैसे? ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, सारा दिन तो वो ऑफिस में बिताती है। देखो मिस्टर मिस्टर नंदन वर्मा। नंदन वर्मा, प्लीज टू मीट यू। डोंट बी टू श्योर। फिर भी प्लीज टू मीट यू। वैसे जस्सी आज ऑफिस में है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वह है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम वर्ल्ड टूर पे गई है छुट्टी मनाने। क्या? हम लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आपको भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। टूर ऑपरेटर का नंबर दूं? लेकिन मैंने से कोई छुट्टी नहीं। मैंने दी है। पर वो मुझे बिना बताए गई। हाँ, मैं तो आपको बताने ही वाला था, पर उससे पहले ही आप डालने के इस घर में घुस गए। देखो मैं बॉस हूँ जस्सी का, समझे? पर आप मेरे बॉस नहीं हैं, इसीलिए सुर नीचा रख के बात कीजिए। मिस्टर नंदन वर्मा, हम यहाँ पे लड़ने थोड़ी आए हैं। हम तो सिर्फ इतना पता करने आए हैं कि जस्सी कहाँ है। अगर आप उसका एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रॉमिस है ना अरमान? एक बात बताऊं, अगर जस्सी आपकी बॉस होती ना अरमान जी, तो वो आपको परमानेंट छुट्टी दे देती, ऑल एक्सपेंसेस पेड। चलो राज। फोन नहीं, एड्रेस नहीं, कम से कम शहर ही बता दे। हम जस्सी के लिए लंदन भी जा सकते हैं मिस्टर नंदन। जस्सी भेजेगी जहां तुमको जाना है। भैया, गोल्डन रिसेप्शन कहाँ है? वो भी हम खुद ही ढूंढेंगे। हेलो जी, may I help you? नंदन वर्मा ने बुकिंग। That's right. आप वालिया फैमिली के हैं? ये लीजिए। आपका कमरा यहाँ से राइट। आप चलिए, मैं सामान भिजवाता हूँ। कमरा नंबर 13। क्या पकुल भी नहीं रहा है। एक सेकेंड। वेलकम। लाइए मैं ट्राई करता हूँ। आइए। तुम लोग कितने भाई हो? ये है आपका आलीशान कमरा। कुर्सी, टेबल, बेड सब कुछ है। टीवी है, टीवी का रिमोट भी है। अगर आपको और किसी भी चीज की जरूरत हो तो रूम सर्विस को बुला लीजिएगा। रूम सर्विस ऐसे। तुम्हारा वो मैनेजर कहाँ है? गुड
गुड नाइट। हाँ, आपको खिड़की मत खोलिएगा। ये होटल है कि भूत बंगला? और तेरा नंबर खबरा 3-3 डबल रोड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर मुझे जैसी कितना डरी हो। नहीं बेबी, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। हाय कहाँ आप से फिटे मुंह नद्दू मोया, अरे हवा भी नहीं आ रही कहीं से। आपको बेलबॉय ने कहा नहीं था विंडो मत खोलिएगा? जंगली जानवर से लेकर शहरी भूत तक कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। Anyway, welcome to Golden Resort. Have a pleasant stay. जैसे मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, हम कल ही होटल छोड़ देंगे। अब हो सकता है नई जगह पे कुछ और डरावना हो। हम कब तक यूं ही भागते फिरेंगे? अरे किससे क्या कह रही है तू? कुछ नहीं, आप सो जाओ, थक गए होंगे। तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने बड़े बड़े भद्दे से चश्मे पहन कर आओगे और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी तरह से दिख जाएगी? तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी छोटी सोच के साथ तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी की अरेंजमेंट कर लो? मलिका ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। तुम जानती हो ना कि दबा दो बेटा, दर्द पानी में दे दो। क्या बोली बेटा? कुछ नहीं, आप सो जाओ। इसका दुख तक करना, अब इस दुख की आदत आने दो। गुड मॉर्निंग सर। जैसी का कोई मैसेज? नहीं सर। ध्यान से देखो, शायद रात को छोड़ा या फिर सिक्योरिटी के पास कोई मैसेज। नहीं सर। तुम लोग अपना काम कभी ध्यान से क्यों नहीं कर सकते? अब मेरा मुंह मत देखो, अपना काम करो। यस सर। सर, मिस्टर शाह आपका वेट कर रहे हैं। कौन मिस्टर? आर्या, मेरे पास किसी मिस्टर शाह के लिए टाइम नहीं है, समझे? तो सर, सर। हेलो मिस्टर शाह, जो कि एक लॉयर हैं, अरमान सर का वेट कर रहे हैं। प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। ओके। मिस्टर शाह, मैं मिस्टर अरमान सईदी की असिस्टेंट हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मदद करने तो मैं आया था, तो शायद उन्हें हेल्प लेने मुझे त्रास है। आधे घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और अब अपनी सेक्रेटरी को भेज दिया। एक्सक्यूज मी, मैं उनकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, उनकी असिस्टेंट वरीद कपाट। और मैं हूँ शाह। अगर मैं चाहूँ तो अरमान को। अरे अरमान तो मुझे था आपसे मिलने का। देखिए ना, सुबह सुबह पूरा भी हो गया। That will be all, Miss Kapadia. Thank you very much. मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर शाह तो मिस कपाडिया, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, तुम्हें मिस्टर शाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुरक्षित हाथ में। हाँ, ये सब क्या है मिस्टर मल्होत्रा? अरमान क्यों नहीं आया मुझसे मिलने के लिए? वो दफ्तर में होगा तो आएगा ना। उसे तो वायरल हो गया है, घर पे वो बिस्तर पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन उसे याद था कि आप आने वाले हैं, इसलिए उसे मुझे भेजा। अच्छा, और उसकी सेक्रेटरी तो बोल रही थी कि। अरे उसकी सेक्रेटरी को छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए ना। वैसे हमें जो बातें करनी है उसके लिए ये जगह कुछ ठीक नहीं। मतलब कि हम शाम को मिलकर बात करते हैं, उसके बाद मैं अरमान के घर जाकर उसको बता दूंगा हमने क्या बातें की है। देखिए मिस्टर राज, मैं सोचा था कि कोहिनूर के बारे में। देखिए, कोहिनूर का नाम हम शाम को मिलते हैं पिकासो में साथ में। ओके ओके। कोहिनूर का वकील यहाँ पे गिद्ध की तरह मान रहा है और कोहिनूर की मालकिन का कुछ पता ही नहीं। उठ बेटा जस्सी, घूम आते। चल चल। बीबी मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तू चाहे कुछ भी बोल ले, मुझे पता है तुझे नई नई जगह देखने का कितना शौक है। देख देख, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है, तू तो अभी बच्ची है। बेबे प्लीज चुप कर, अब बेबी की बात टालेगी तू। चल। याद है जब हम गुरदासपुर गए थे तो तू मुझे सवेरे सवेरे उठाकर मजनू के टीले ले गई थी, उगता हुआ सूरज दिखाने के लिए, याद है? और टीले पे पहुंचकर आप सो गई।
उगता सूरज मैंने ही देखा था। अरे बेटा, मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते सारे सूरज एक से लगने लगते थे। अगर मुझे सूरज से क्या लेना? मैं तो अपनी जस्सी को देख रही थी, नीले पे खड़ी, हाथ फैला, इतनी खुश हो रही थी जैसे सूरज देवता उसी के लिए निकले हो। याद है ना? अरे मुझे तो अपनी वही जस्सी याद है। उसी जैसी के पास चलते। ओहो, ये क्या पट्टी बांध रखी? उतार दे इसे, बीमार बीमार सी लगती है। चल ना। ये चोट तो ठीक हो गई, पर उस चोट का क्या जो मेरे दिल में लगी? चल पानी में चल। दीदी, मैं हंसते रही हूँ। मैं भी खुश होना चाहती हूँ बेबी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। दीदी, आप कब से इतनी शकी हो गई? अरे बेटा, जब से यहाँ आए कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। जो हुआ है मेरे लिए वही बहुत है बेटा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अरमान सूरी और मलिका सेठ की एंगेजमेंट पार्टी के अरेंजमेंट कर सकती हो? तुम्हारी जैसी लड़की जो अपने कपड़े, अपने जूते तक ठीक से मैच नहीं कर सकती, वो अरमान सूरी और मलिका सेठ की मंगनी की अरेंजमेंट करेगी? चल बेटा, होटल चलते हैं। बच्चे से डर गए? अरे बेटा, यहाँ हमारा कोई पीछा कर रहा है। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या है? ये जो अकेले रहते हैं ना, उन्हें अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम करना पड़ता है। तुम ही हमारा पीछा कर रहे थे ना? पीछा नहीं, पीछे पीछे आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ नई हो रहे ना। हाँ बेटा, ये बड़ी अजीब जगह है। नहीं, अजीब नहीं, बड़ी अच्छी जगह है। चलो बेटे। अरे रुको, बड़ी बिल्कुल मेरी दादी की तरह, एकदम क्यूट और प्यारी प्यारी। अरे इन्हें क्या हुआ? ये कुछ बोलती नहीं है। हाँ, ये इन दिनों जरा गुमसुम सी है। ओ, तो मैं गुमसुम गुपचुप। हेलो। अब क्या है? देखो, आप लोग यहाँ के टूरिस्ट हो और मैं यहाँ का गाइड। हाँ, राजू गाइड। मैं इस इलाके का कोना कोना जानता हूँ। आप चाहे तो घुमा सकता हूँ, पर सिर्फ 50 रुपए में। हमें नहीं घूमना है। अरे ठहर ना, देख लेते हैं। जब नई जगह आए हैं तो थोड़ी टूरिस्टी भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे बेबे। तो चुप कर, मैं इसको पैसे दे दूंगी ना। चलो राजू गाइड, हमें टूरिस्टी करवाओ। ये लीजिए बड़ी, जो लोग हंसते हैं उन लोगों के लिए क्या, और जो लोग नहीं हंसते उन लोगों के लिए कुछ नहीं। इस शहर में कम से कम 3 करोड़ शाह हैं। अब मुझे क्या पता कि वो शाह लॉयर है? कम से कम एडवोकेट शाह तो बोलना चाहिए था। अरे वो तो शुक्र मना मैं वहाँ पे सही वक्त पे पहुँच गया, वरना परी को सब कुछ पता चल जाता। वो चाहता है पार्टनरशिप, अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे, वरना वो हमारी कोहिनूर के राज को दुनिया में जाहिर कर देंगे। पैसा, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो वो फ्लैट क्यों बनाते? और वैसे भी मुझे अपनी कंपनी एक गैर जिम्मेदार लड़की के हाथ में देने का कोई शौक नहीं। मैं उसको शाम को मिल रहा हूँ, मुझे बता मैं क्या बोलूँ। तू मुझसे क्या पूछ रहा है? तो खुद सोचना। मैं अरमान, जस्सी कहाँ है? कहाँ है? मैं जस्सी का सेक्रेटरी हूँ। नहीं है। अरमान, मुझे उससे कुछ जरूरी फाइल्स चाहिए। मुझे जाना चाहिए। सो, कहीं कहा तुम्हारी चश्मिश चुड़िया? स्विट्जरलैंड। ओके, छुट्टी भी गई है, मुझे बिना पता है। मुझे ही पता कहाँ है। तो फिर निकाल कर फेंक दो। क्या? हाँ अरमान, अगर मेरी असिस्टेंट ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे निकाल कर फेंक देती।
मलिका, तुम्हें निकाल के फेंकने के अलावा आते ही क्या है? उसको निकाल के फेंक दो, उसके साथ वो कर दो। कभी तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारा गुस्सा कितना खराब? जस्सी की जो बेइज्जती तुमने की है, अरे उसे सुन के तो पत्थर भी खाते, वो तो फिर भी एक इंसान है। अरमान, तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी के लिए मुझ पर उसी सेक्रेटरी ने तुम्हारी पार्टी की अरेंजमेंट की, जहाँ पे आपके गेस्ट बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वाह क्या पार्टी है, फैंटास्टिक। उसी असिस्टेंट को तुमने निकाल कर बाहर भेज दिया। अगर तुम्हें जस्सी की इस तरह से तरफदारी करनी ही थी तो सगाई भी उसी से कर लेते। अगर मैं इतनी बुरी और बददिमाग हूं अरमान, तो तुम मुझसे शादी ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं, मुझे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में फर्क रखना आता है। तो फिर ठीक है अरमान, आज से हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखेंगे। ऑफिस में मैं सिर्फ मलिका सेठ हूँ, गुलमोहर की वाइस चेयर, तुम्हारी मंगेतर नहीं। आई एम श्योर ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा अरमान। जस्सी कहाँ होता? लेफ्ट राइट लेफ्ट। जैसे बेटा रुक। बेबी, मैं तो कहती हूँ होटल वापस चलते हैं। पता नहीं कहाँ इस बदमाश बच्चे के पीछे पीछे जा रहे हैं हम। नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि ये सचमुच का गाइड है। आगे बढ़ो। ये जीसी, अरे कम से कम गुपचुप का शॉर्ट फॉर्म, ये वही पेड़ है जिसपे 10 तरीके के फूल गिरते हैं। आगे बढ़ो। ये ना हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे तू चल ना, इतने सवाल क्यों पूछती है? बड़ी ये शहंशाह अकबर का किला है। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम? मेरे बाप दादा भी यहाँ पे गए थे ना। ये देखिए टीपू सुल्तान की तोपें। शहंशाह अकबर के किले में टीपू सुल्तान की तोपें क्या कर रही हैं? पता है बड़ी और जीएससीसी, ये वो जगह है जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वाइन पी थी। ये पता है ये सबसे मशहूर जगह है दुनिया की। और पता है यहाँ पे बड़े-बड़े लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं। और यहाँ का खाना, वाव, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, बटर चिकन। पता है यहाँ की स्पेशल डिश क्या है? फ्राइड राइस। पता है, हम यही ठहरे हैं। तो चलो आज भाई को यहीं लंच खिला देते। क्यों बड़ी? ठीक है। बेबी, ये हमारे साथ खाना खाएगा। चल बच्चा है। चलो सिपाही, आज हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। वेरी गुड बड़ी, वेरी गुड। सेक्रेटरी भी हमारे साथ खाना खाएगी। मैं गुस्सा चश्मे के पीछे अच्छा नहीं रहता, इससे चश्मा पिघल जाएगा। शैतान। तंदूरी चिकन खा। बेबी, मैं लंच करने के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जस्सी बेटा, वो तो बच्चा है। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।